चला रहा तो अंदर करो ना। तुम्हारी सरकार है राज्य में, केंद्र में, और कट्टा कट्टा कर रहे हैं। अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए हैं, और हमारे पुलिसकर्मी तो इतने व्यस्त है कि शराबे ढूंढने में लगे हुए हैं। वो कहाँ अपराधी को पकड़ेगा। सबसे बड़ा दुश्मन बिहार का बेरोजगारी है। हमारे दुश्मन नरेंद्र मोदी नहीं है, माफ कीजिएगा, ना हमारे चचा नीतीश जी है। तेजस्वी का बस एक सपना है कि बेरोजगारी को हम जड़ से मिटाएं। मकानों में जो हुआ, अगर हमारे समय में हुआ होता तो ये अब जीने नहीं देता। खाल नोच लेता मीडिया, खाल नोच लेता, लेकिन मीडिया पे तो कब्जा हो ही ना गया। 20 साल राज करने के बाद भी, 11 साल प्रधानमंत्री होने के बाद भी, या आप ऊपर देखिएगा तो नंगा तार जो है दिख रहा है। वारे स्मार्ट सिटी पटना कितना स्मार्ट लग रहा है। एक काम सम्राट चौधरी और एक काम विजय सिन्हा का बता दो। टीटीएम करना, ताबड़तोड़ तेल मालिश करना मोदी जी का। कौन कितना तेजस्वी लालू जी को गाली देगा। ये चुनाव है और लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, और लोकतंत्र के पर्व में हम तो चाहेंगे कि सब लोग भागीदार बने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बेहतर सरकार चुने, बेहतर प्रत्याशी चुने, ताकि जनता की आवाज को, जनता की समस्याओं का जो है निदान कर पाए और जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करे। बांकीपुर लोग कहते हैं कि भाजपा का घर है, लोगों का कहना है, और लगातार बांकीपुर से भाजपा के लोग जो है चुनाव जीतते हैं। जनता मालिक है, जनता निर्णय लेती है कि किसको चुनना है, किसको बनाना है। जनता स्वतंत्र है, लेकिन बांकीपुर की जनता से हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हर बार आप लोगों ने भाजपा को यहां से चुनाव जिताया है। बिहार में 20 साल से आप लोगों ने एनडीए की सरकार को जिताया है। 11 साल से एनडीए का केंद्र में सरकार है, और लगातार एमएलए के साथ साथ सांसद भी भाजपा का है। आपने सब कुछ भाजपा को दिया, नीचे से लेके ऊपर तक केवल भाजपा जीती है। क्या उस हिसाब से इस इलाके का विकास हुआ है? जरा ईमानदारी से सोचिएगा। जितना काम होना चाहिए उतना काम हुआ? 2 दिन हुमच करके बारिश हो जाएगा तो स्विमिंग पूल बन जाता है। कोई लोग सूद लेने आता है, और राज्य सरकार आपने ऐसा चुना है कि उसका नाला का नक्शे नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम का नक्शा ही नहीं होता है। सरकार के लोग ढूंढ रहे थे नक्शा कहां गया, मिलता ही नहीं है। लोग जो है परेशान है महंगाई से, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, कंजेशन है, कोई चीज प्लांट वे में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ नहीं है। 20 साल राज करने के बाद भी, 11 साल प्रधानमंत्री होने के बाद भी, या आप ऊपर देखिएगा तो नंगा तार जो है दिख रहा है। वारे स्मार्ट सिटी पटना कितना स्मार्ट लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है स्मार्ट? बहुत विकास किया है। नहीं, देखिए हम
टूटे फूटे झूठे बात करने नहीं आए। बहुत अच्छा लगता है जो लोग जो जुमलेबाजी करते हैं, जुमला सुनाते हैं कि 2 करोड़ साल भर में नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, पटना को स्मार्ट सिटी बना देंगे, बिहार को नंबर 1 बना देंगे। बिहार की जनता अभी भी विकास को ऐसे देख रही, कहां गया रे विकास? कब पहुंचेगा बिहार? अरे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? 20 साल दे दिया, 11 साल केंद्र में दे दिया, एमएलए दे दिया, एमपी दे दिया, यहाँ माता बहने बताओ, यहाँ व्यवसायी लोग हैं, हत्या दिन प्रतिदिन हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है? व्यवसायिकों की अपहरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? यही ढंग का कितना लोग सरकारी अस्पताल में जाता है, कितना लोग प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं? प्राइवेट अस्पताल में कितना लोग जाता है? हाथ उठाइएगा। ज्यादातर लोग प्राइवेट जाता है, सरकारी अस्पताल कोई नहीं जाता। कितना लोग का बच्चा यहाँ सरकारी स्कूल में जाता है? कारण क्या है? अरे कारण क्या बताइए? व्यवस्था चौपट है, क्योंकि राजा चौपट है। तो भाई तेजस्वी नौजवान है, नए सोच का, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे कोई जात के हैं, कोई धर्म के हैं, कोई वर्ग के हैं। तेजस्वी का एकमात्र संकल्प है कि नया बिहार बनाना है। ऐसा बिहार बनाना है कि किसी बिहारी भाई को अपना प्रदेश छोड़ करके दूसरे राज्य पढ़ाई, कमाई और दवाई के लिए ना जाना पड़े। चाहते हैं कि नहीं चाहते ऐसा प्रदेश? मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। ट्रेन लगवा देंगे सूरत के लिए कि ताकि आधा सस्ता रेट पर हमारा बिहार के लोग मजदूरी कर दे। पंजाब, बंबई, गुजरात, तमिलनाडु जाए। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई कारखाना खोला गया? क्या है बिहार को? क्या कोई आईटी हब खोला गया? एसईजेड खोला गया? डेटा सेंटर खोला गया? भर भर करके इंजीनियर साहब हैदराबाद, बेंगलोर और पुणे जा रहा है। जा रहा कि नहीं जा रहा? सबसे बड़ा दुश्मन बिहार का बेरोजगारी है। हमारे दुश्मन नरेंद्र मोदी नहीं है, माफ कीजिएगा, ना हमारे चचा नीतीश जी है। तेजस्वी का बस एक सपना है कि बेरोजगारी को हम जड़ से निपटाएं। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है। सब लोग मिलते हैं हमसे तो अच्छे से, हम भी मिलते हैं, वो भी अच्छे से मिलते हैं, लेकिन विचारधारा का अंतर है। हमारा कुछ विचारधारा है, उनका कुछ विचारधारा। हम कलम की राजनीति करना चाहते हैं, भाजपा तलवार की राजनीति करना चाहता, ये अंतर है। हम नौकरी देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे, एक बार नौकरी के बारे में बात नहीं करते। बिहार में एक बार फैक्ट्री, शुगर मिल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, आईटी हब के बारे में प्रधानमंत्री बिहार आते तो नहीं बात करते, क्योंकि जब गुजरात जाते हैं तब वहां ये सब बात करते हैं। बिहार आते तो कट्टा की बात करते हैं। बताओ कैसे लोग बदनाम कर रहे हैं। अब ये प्रधानमंत्री के स्तारे की कट्टा कट्टा करे। अरे अगर कोई कट्टा अगर चला रहा तो अंदर करो ना। तुम्हारी सरकार है राज्य में, केंद्र में, और कट्टा कट्टा कर रहे। गजब के प्रधानमंत्री है भाई। 56 इंच का सीना नहीं है। ट्रंप एक बार ट्वीट कर देता तो सीज फायर हो जाता है।
कहां गए प्रधानमंत्री जी? जब लड़ाई चल रहा था तो बिहार चुनाव प्रचार कर रहे थे, आप समझ जाइए। और हमारे प्रधानमंत्री या तो चुनाव में मिलेंगे या तो विदेश में मिलेंगे। अमेरिका का भी चुनाव होता तो वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बार भी क्या प्रधानमंत्री जी ने हमारे बिहारी भाइयों से, व्यवसायिकों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से एक बार भी संवाद किया है, बात की है? जब आपदा आती है पटना में तो प्रधानमंत्री नजर आते हैं, रोड शो करने चुनाव में जरूर आते हैं, 10-10 घंटा रुकवा दिया जाता है, लोग परेशान भले ही रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को हाथ हिलाना जरूर आता है कि हमको वोट दे दीजिए। अरे भाई, आप कहते हो जंगल राज की बात, तो मोकामा में क्या हुआ? वो क्या हुआ? खेमका जी की हत्या हुई, वो क्या हुआ? मेरे घर के बाहर, मुख्यमंत्री के घर के बाहर सचिवालय में गोलियां चली, क्या हुआ? पारस अस्पताल में गोली चला, उसका क्या हुआ? पेपर लीक होता है, उसका क्या हुआ? कितने बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, क्या हुआ? 20 साल में 70,000 से भी ज्यादा हत्या हुई है। किसी पर सुनवाई, किसी पे कार्रवाई हुई है क्या? काहे होगी? अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए हैं, और हमारे पुलिसकर्मी तो इतने व्यस्त है कि शराबें ढूंढने में लगे हुए हैं। वो कहाँ अपराधी को पकड़ेगा? वो तो शराब ढूंढ रहा है, और गजब का चूहा मजा ले रहा है बिहार में भाई। देखो, चूहा बांध काट देता है तो बांध टूट जाता है, चूहा पुल काट देता है तो पुल गिर जाता है। अस्पताल में चूहा पेशेंट का अस्पताल निकाल, आंखें निकाल करके ले जाता है, और थाना में बरामद शराब करोड़ों लीटर चूहा पी जाता है। नीतीश जी और एनडीए के राज में तो चूहों का मजा है भाई। ये जितने चूहे हैं सब मजा ले रहे हैं, तो किसी पे कार्रवाई नहीं होगी रे भाई। लेकिन देखिए, तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। नौकरी की बात पूरे देश में हमने 2020 में शुरुआत की, आज हर कोई नौकरी की बात कर रहा है, हर कोई नौकरी देने की बात कर रहा है। 20 में जब हमने कहा था 10 लाख नौकरियां देंगे, तो हमारे चाचा कहते थे कहां से लाएगा? अरे कहां से लाएगा? अपने बाप के पास से पैसा लाके सैलरी बांटेगा? देखो, उन्हीं चाचा को जब 17 महीने हम सरकार में थे तो उन्हीं के हाथों हम नियुक्ति पत्र बंटवाए गांधी मैदान में। राजफाई विजन होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वही गांधी मैदान केवल पॉलिटिकल पार्टी का रैली होता था, हमने नौकरी का रैली निकाला वहां। तो हमने जो कहा वो किया, और जो कह रहे हैं वो हम करेंगे। तेजस्वी का प्रण है, और प्रण को प्राण देकर के भी प्रण को पूरा करना पड़े, तेजस्वी करेगा। झूठी बात नहीं कर रहे, कोई ठांगने नहीं आ रहे। 37 साल के नौजवान है। मोदी जी जैसा बाल जब तक नहीं पक जाता तब तक हमको भी राजनीति करना है। झूठ बोलेंगे तो जनता सजा देगी ना देगी। तो हम वादा करते हैं नौजवान भाइयों, कितने लोग नौकरी के लिए तैयार है? जरा हाथ उठा करके बताना। तैयार होना। जब सरकार बनेगी तो जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। ये हम लोग करेंगे, होगा। लेकिन एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, नारा बाद में लगाना यार, छोड़ो। सुनिए, अब एनडीए का घोषणा पत्र देख रहे थे, आप लोगों ने देखा? अरे आप लोगों ने देखा घोषणा पत्र?
कितने मिनट में खत्म हो गया? 37 सेकंड में घोषणा पत्र खत्म। इतना महत्वपूर्ण चुनाव है, घोषणा पत्र मात्र लोग आया ऐसे खोला, टाटा बाय बाय, खत्म। 37 सेकंड में घोषणा पत्र इनका खत्म हो गया। तो आप समझ जाओ उनके पास कुछ विजन नहीं है कि बिहार को अगला 5 साल कैसे आगे बढ़ाएंगे। मोदी जी आते हैं, लालू जी को गाली देते हैं, हमको गाली देते हैं, कट्टा बोलते हैं, जंगल राज बोलते हैं, परिवारवाद बोलते हैं। 11 साल से ये कर रहे हैं। अरे मोदी जी, बिहार की जनता, आप प्रधानमंत्री हो, हम भी आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि अगला 5 साल बिहार को आप अव्वल राज्य में कैसे बनाइएगा, आप उसका योजना बताइए। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या करते, डरवाते हैं। अरे देखो जंगल राज आ जाएगा, है ना। उनके मंत्री पत्रकार को माँ बहन का गाली देके पीटा, FIR ले रहा हूँ, जंगल राज नहीं है ना। मोकामा में जो हुआ, अगर हमारे समय में हुआ होता तो ये अब जीने नहीं देता, खाल नोच लेता मीडिया, खाल नोच लेता। लेकिन मीडिया पे तो कब्जा हो ही ना गया है। अब जो हो, गोदी मीडिया हो या मोदी मीडिया हो, हमको उससे क्या लेना देना। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग हार मानने वाले हैं। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपके लिए लड़ रहे हैं, तो अपने लिए लड़ रहे हैं। और हम आपको बता देते हैं, बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हम लोग लगाएंगे, कारखाने लगाएंगे। कारखाने पे आपने अमित शाह जी का बयान सुना। बिहार में भूमि की कमी है मित्रों, इस वजह से फैक्ट्रियां, उद्योग नहीं लगाई जा सकती। बिहार कितना बड़ा है, पंजाब कितना बड़ा, वहां ज्यादा है, बिहार में कम है अमित शाह जी के हिसाब से। यहाँ नहीं लगाई जा सकती, है ना। तो आप समझ लो कि लोग तो पहले ही बोले कि उद्योग नहीं लगाएंगे। काहे, उद्योग अगर लगा लेंगे तो गुजरात का नुकसान नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? बहुत चालू चीज है लोग। तो थोड़ा आप लोग भाई हैं, बिहार का बेटा है, ये बाहरी लोग बिहार को चलाएगा कि बिहार का लाल बिहार को चलाएगा, ये आप लोगों को तय करना है। इसलिए देखो, हम ज्यादा कुछ हम कहने नहीं आए। मुझे अभी देख करके अपनी बहन को कि भाई का देहांत हुआ और ये आज यहाँ हम लोगों के साथ खड़ी है, ये तो सचमुच शेर दी है। ये प्रधानमंत्री जी हम लोगों पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। किसको दे रहे हैं यहाँ से टिकट? नवीन जी को। उनके पिताजी कौन थे रे भाई? नवीन कुमार सिन्हा जी परिवारवादी नहीं है ना। नहीं, मोदी जी को नहीं दिखता है। मोदी जी को अच्छा चश्मा चाहिए, चश्मे की जरूरत है। केवल तेजस्वी में दिखता है, चिराग पासवान में नहीं दिखता है, जीतन राम मांझी जी में नहीं दिखता है, अशोक चौधरी आई सब मिल करके जमाई आयोग का गठन के तब नहीं दिखता है ना। परिवारवाद तेजस्वी में है ना, और कहीं नहीं है। तो देखिए, ये बहादुर महिला जब खुद पीड़ित है, दुखी है, इनका भाई की मृत्यु हुआ है, फिर भी ये आप लोगों के बीच है, तो आप समझिए जब आप पीड़ित होइएगा तो सबसे आगे यही आएंगी, सबसे आगे यही आएंगी। आइए मिलकर के एक नया बिहार बनाते हैं। हम लोग सब लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं, लेकर के चलना चाहते हैं। नया बिहार बने, बिहार हमारा आगे जाए, कोई सेक्टर में पीछे ना छूटे। हम लोग ने 17 महीने में IT पॉलिसी बनाई,
टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई। 20 साल से सरकार को याद नहीं था कि इस पॉलिसी की भी जरूरत है। जो पढ़ने वाला उसको भी तेजस्वी ने नौकरी दिया, जो गोल्ड मेडल लेकर के आया स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत उसको भी डीएसपी बनाने का नौकरी दिया तेजस्वी ने। सबके लिए काम किया। तो अब क्या कहें कि केवल 18 महीना 17 महीने ही हम रहे, पता नहीं 17-18 महीने का क्या। जब 17-18 महीना होता चाचा जी पलट जाते। हम तो उनको कुछ कहे नहीं थे, ना कहे थे। खैर अब तो हाईजैक हो गए, हमारा पूरा सहानुभूति उनके प्रति है। अब तो ललन सिंह कह रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री एनडीए का चुनाव के बाद विधायक लोग तय करेंगे। तो आप समझ जाइए क्या स्थिति है। खैर जो भी है, लेकिन यहाँ भाजपा को वोट दे तो एक भी नेता लायक है क्या? एक भी नेता दिल से हाथ रख के बोलिए। आपको लगता है कि भाजपा में जितना बिहार का नेता है कोई भी बिहार को आगे ले जा सकता है? वही सब देख रहे 20-30 साल से, वही लोगों को देख रहे, वही सब। ना कोई विजन है। दो उप मुख्यमंत्री ऐसा है, एगो लाउड माउथ है, एगो फाउल माउथ। उन लोगों से बिहार आगे बढ़ेगा। उसलिए ठीक है, इस पे हम मजाक नहीं करते हैं, लेकिन भाई भाजपा का दो को डिप्टी सीएम है, दोनों डिप्टी सीएम का एक काम गिना दो और हम 17 महीने डिप्टी सीएम रहे, हम 20 काम अभी गिना देंगे, कोई पूछेगा तो। बड़ा भाजपा के लोगों को कोई है समझदार तो एक काम सम्राट चौधरी और एक काम विजय सिन्हा का बता दो। टीटीएम करना, ताबड़तोड़ तेल मालिश करना मोदी जी का। कौन कितना तेजस्वी लालू जी को गाली देगा ताकि प्रमोशन जल्दी हो जाए। और गजब नहीं देता है भाजपा वाला सा। दूसरा दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो दूसरा तुरंत 5 मिनट में कॉन्फ्रेंस करेगा कि भाई हम पीछे ना छूट जाए। तो ये लोग क्या विकास करेगा बिहार का? अरे मोदी जी थोड़ी आ रहे बिहार, कौन करेगा विकास? हम तो एक मौका आप लोगों से मांगने हैं। बताओ, एक मौका तेजस्वी को आप लोग दीजिएगा? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, एक मौका तेजस्वी को दीजिएगा। और जरूर आप लोगों का सपना को हम पूरा करेंगे। आप लोगों की तकदीर और बिहार की तस्वीर को तेजस्वी बदलेगा बदलेगा बदलेगा, ये लिख लेना। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, यहाँ दीघा की भी प्रत्याशी आई हुई है, दिव्या गौतम जी, और फुलवारी शरीफ के भी हमारे जो प्रत्याशी हैं गोपाल जी, वो भी आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि महागठबंधन के जितने साथी हैं उनको आप लोग चुनाव जिताने का काम करें। दीघा और फुलवारी शरीफ से लेफ्ट माले की पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है, उनका चुनाव चिन्ह झंडा में 3 तारा है। और आप सबको तो पता ही है लालटेन। मोदी जी आए तो बोलते हैं मोबाइल का टॉर्च ऑन करो साथियों, बोले ना। तेजस्वी आएगा तो इसी मोबाइल में नौकरी का मैसेज आएगा। तब याद कीजिएगा कि लालटेन जला है, तब मोबाइल में नौकरी का मैसेज आया है। तो आप सब लोग भारी बहुमत से एक मौका केवल तेजस्वी को दीजिए। जो 20 साल में इन्होंने नहीं किया, वो 20 महीने में तेजस्वी करने का काम करेगा। तो आप सब लोग जितने हमारे जगनपुर के हमारे जितने साथी हैं, बांकेपुर विधानसभा के जितने हमारे साथी हैं, बगल में मीठापुर है, सब लोग आप लोगों से अपील है कि देखिए, कोई यहाँ अमीर उम्मीदवार नहीं है,
भाजपा में सब अमीरे हैं, यहाँ देखिए सब गरीब लोग हैं जिनको टिकट मिला है। सब लोग आम लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, जमीन पे जो लड़ता है उनको हम लोगों ने टिकट दिया है। आप सब लोगों का प्यार मिलेगा ना, तो फिर हम आप लोगों के बीच जरूर आएंगे। आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद हम करते हैं। बांकीपुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।